अफ़गानी, अरेबिक पीपल, ठीक है, उसके बाद जो लोग बॉर्डर के ऊपर रह रहे हैं वो, उसके बाद फिर वो लोग जो कि गैर अकलीती हैं, जिसके अंदर दोस्त हैं जिनके बारे में मैं क्लियर कट नहीं बता सकता, लेकिन उसने अपनी पाकिस्तान की नेशनैलिटी ख़त्म की और जर्मनी की तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ उसने जर्मनी का ले लिया। इसी तरह उसको कैंप मिला, कैंप के अंदर उसको पैसे मिले, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है यूरोपियन यूनियन का कि जिस कंट्री में आने की हर कोई ख्वाहिश करता है। जैसे कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे इंडियन, हमारे बांग्लादेशी, हमारे अफ़गानिस्तान के भाई, ये तमाम कंट्रीज़ की ख्वाहिश है कि हम जर्मनी के अंदर जाएं, वहाँ जाकर काम करें, लीगली वहाँ पर रहें, वहाँ पर ही सेटल हो जाएं। इसके साथ साथ एक ऐसा कंट्री भी है जो यूरोप के अंदर आता है, जिसको यूरोप तर्ज के ऊपर बनाया गया है, जिसको कहते हैं तुर्की, क्योंकि तुर्की का जो एक हिस्सा है वो यूरोप के अंदर है, इस्तांबुल। कि बहुत से तुर्कों की ये ख्वाहिश है कि हम भी जर्मनी के अंदर जाकर सेटल हों, और अक्सरियत के अंदर आप देखेंगे कि जर्मनी के अंदर बहुत से तुर्कों के होटल भी हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के ऊपर कि आप जर्मनी के अंदर कैसे सेटल हो सकते हैं। अगर आप वहाँ पर आ जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो वहाँ पर कैसे आप अपना असाइलम करवा सकते हैं, कैसे आप गाड़ी ले सकते हैं, कैसे आप लाइसेंस कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा कि अगर कोई भी नया बंदा भी जर्मनी के अंदर आना चाह रहा है तो वो कैसे आ सकता है, क्या चीज़ें वो कर सकता है, और क्या क्या उसके लिए वहाँ पर बेनिफिट हैं, और कौन से खतरात हैं जिसकी वजह से आपको आपकी कंट्री में वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसलिए कि हर एक को ये नॉलेज हो, ये इन्फॉर्मेशन हो कि भाई जर्मनी के हवाले से जितने भी दोस्त हमारे जानना चाहते हैं कि जर्मनी कैसा कंट्री है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप जर्मनी के अंदर अगर आते हैं किसी ना किसी तरीके से, वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं। देखें, अगर वर्क वीज़े की बात की जाए, मैं स्टार्टिंग पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी कंट्री से जर्मनी के वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आप एक हाई लेवल प्रोफेशनल स्केल के ऊपर आ रहे हैं। इसके अंदर ये चीज़ है कि आप जब वर्क परमिट के ऊपर आते हैं ना जर्मनी के अंदर, तो आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, कोई भी मसला नहीं होता। आप अच्छे तरीके से वहाँ पर अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे एक्सपेंसेस क्या हैं, घर कैसे लेना है, मैं आपको जल्द इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अब बात कर लेते हैं जी असाइलम के ऊपर। देखिए, असाइलम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नाम है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इंसानी हकूक़, ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे एक चीज़ रखी गई है कि अगर आप किसी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी न किसी कंट्री में जाके अपना ये केस दायर करवा सकते हैं। इंसानी हकूक़ को देखते हुए वहाँ पर असाइलम ले सकते हैं। असाइलम कहते हैं अजील लेना, किसी कंट्री के अंदर जाके वहाँ पर पनाह लेना। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि भाई अगर हम जर्मनी के अंदर जाते हैं, हमें जर्मनी जो है डिपोर्ट कर देगा, जर्मनी बहुत सख्त कंट्री है, वो जाते ही हमारे साथ पता नहीं क्या कर देगा। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर जर्मनी के अंदर जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उनको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो आपके लिए ट्रांसलेटर बुलाएंगे। आप वहाँ पर जाके किसी न किसी पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर पनाह लेना चाहता हूँ। वो प्रॉपर तरीके के साथ आपकी पूरी बात सुनेंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे, हर चीज़ आपकी सुनेंगे। तर्जुमान आपके साथ बैठा होगा, आप बता रहे होंगे, वो आगे से उनको ट्रांसलेट करके बता रहा होगा। अब याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, याद रख लें जर्मनी के अंदर आपने जो भी अपना नाम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अपनी कंट्री का ओरिजिन, कभी भी ये चीज़ गलत नहीं बतानी। अगर आपने ये गलत बताई, कल को अगर आपको इस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो अगर आपने गलत लिखवाया होगा तो कभी भी आप अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं तो ओरिजिनल नाम ही दर्ज करवाना है। बहुत से दोस्तों का ये सवाल है कि क्या हमें वहाँ पर अपना पासपोर्ट भी देना चाहिए। तो कभी भी आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो पासपोर्ट को लेके कभी भी आपको शो नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो वो आप ज़रूर दिखाएं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन याद रख लें कि ये जर्मनी एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा खुद मुख्तार कंट्री है कि ये इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर भाई इनका मूड हुआ तो वो आपको सब कुछ दे देंगे, और अगर इनका मूड ना हुआ, जब भी इनका दिल किया, तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर उनको आपके ऊपर डाउट हुआ। तो होता ये है जी, आप जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताते हैं, वो प्रॉपर तसल्ली के साथ आपका सारा केस सुनते हैं, हर चीज़ करके, कि उसके बाद फिर वो आपको
एक कैंप के अंदर ले जाएंगे। वो कैंप आपको दिया जाएगा कम से कम 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए। उस कैंप के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए जाएंगे, वो ऊपर गवर्नमेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और वहाँ पर आपको हर चीज़, खाने के लिए, पकाने के लिए, कपड़े, जूती, हर चीज़ आपको देंगे। और यहाँ तक जब आप पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन में जाते हैं वो आपकी सर्चिंग भी करते हैं कि आपके पास कौन से आपने कपड़े पहने हुए हैं, कौन कौन से आपके पास मोबाइल हैं, और इसके अलावा कोई आपके पास कोई औजार तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो इलीगली हो जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो सके। तो कभी भी इन चीज़ों का जो ना आपने इस्तेमाल नहीं करना या साथ लेके नहीं जाना, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। इसके बाद जब आपको कैंप मिल जाता है तो कैंप मिलने के बाद फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको वो आगे अगले घर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, दूसरे घर में ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पर आपको 70 से 80 यूरो तक जो मंथली वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर भी कुछ देर रखते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको भाई उठा के सीधा ही जो है ना डायरेक्ट जो घर है वो आपको दे दिया जाता है। क्योंकि अगर वो आपका केस पास कर लेते हैं, जो आपका नॉर्मल आपकी जो अजील है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर एक घर के अंदर मूव कर दिया जाएगा, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो घर होगा जिसके अंदर 4 से 5 लोग होंगे लड़के, जिसके साथ आप रह सकते हैं। फैमिली की बात करें, फैमिली के लिए एक अलग प्रोसीजर है, वो भी मैं आगे चल के आपको भाई बता देता हूँ। तो जैसे ही आपको मूव कर दिया गया तो आपको वहाँ पर 250 यूरो से लेके 350 यूरो तक आपको मंथली मिलेगा, जो आपने खाना है, इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। ये आपको मिलते रहेंगे। कब तक मिलते रहेंगे भाई आगे बताते हैं आपको। तो इसके साथ साथ फिर आगे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, और आपको वो घर में फ्री नहीं बैठने देंगे। जैसे ही आपको वो घर के अंदर मुंतकिल किया, जिस भी सिटी के अंदर आपको मुंतकिल करेंगे, साथ ही आपको स्कूल दे दिया जाएगा। क्योंकि जर्मनी के अंदर अगर आपने रहना है तो आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए बहुत से मसले बन सकते हैं, और आगे चल के आप वहाँ पर काम भी नहीं कर सकेंगे, कोई भी आपको वहाँ पर काम नहीं देगा। इशू क्या होगा? लैंग्वेज। या अगर आपको काम मिल भी जाए तो आपको वो जो अमाउंट है वो नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको स्कूल सीखना पड़ेगा। अब आपने स्कूल भी स्टार्ट कर दिया, और साथ में आपने अपना वहाँ पे कपड़े, जूती, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, खाना पीना आपका फ्री होगा, साथ में प्लस आपको पैसे भी 350 यूरो तक आपको मिल रहे होंगे घर के अंदर। अब जब आपका वो छोटा सा जो केस है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उस केस के बाद आपको फिर वहाँ पर आपको काम की इजाज़त भी मिल जाएगी, और काम की इजाज़त मिलती है मिनिमम 3 महीनों के अंदर आपको जर्मनी के अंदर काम की इजाज़त मिल जाती है। अब जब आप काम ढूंढने के लिए किसी न किसी के पास जाते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं कि मैं काम करना चाह रहा हूँ। जब वो आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पेपर लेके आपने वापस पुलिस स्टेशन की तरफ जाना होता है, तो वहाँ पर आपने वो पेपर देना होता है। वो प्रॉपर कंट्रोल करते हैं कि भाई इस बंदे का कितना सैलरी है, कितना इसका टैक्स जाएगा, क्या सीन है, कोई चीज़ कम तो नहीं इसको दे रहे। सारी चीज़ें क्लियर करके वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर वही पेपर लेके वापस आप उस मालिक के पास जाते हैं, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप लीगली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको घर भी फ्री में मिल गया, साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें, फूड, सब कुछ मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको काम की इजाज़त भी मिल गई है, आप काम भी कर सकते हैं, काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका केस भी चल रहा है। ये याद रख लें कि अभी छोटा केस आपका एक्सेप्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि आपका असाइलम हो चुका है, आप जर्मनी के अंदर रह सकते हैं। अब आपको वो अजील के तौर पे आपको जो सजोड़ है वो दे दी जाएगी, और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट है वो मिनिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने का डॉक्यूमेंट होता है, और वो हर दफ़ा रीन्यू करते रहते हैं। याद रखें कि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा कानून है कि जर्मनी का कानून है कि 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से आए उसको क्लियर कट जवाब देना है, या तो उसका केस एक्सेप्ट करना है या उसका केस रिजेक्ट करना है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको जो पेपर मिल जाते हैं, आप वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, आपको वो पेपर मिल जाएंगे, हाउस वाइज आपको मिल जाएगी, और उस हाउस वाइज के ऊपर आप फिर वहाँ पर काम भी कर रहे होते हैं, और आपकी वो जो हाउस वाइज है वो रीन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है तो इसके साथ साथ आपको जर्मनी के अंदर एक वीज़ा लगा के दे दिया जाता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपको वो डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके ऊपर लगा होगा वीज़ा, क्योंकि जर्मनी के अंदर कोई भी बंदा इलीगली नहीं रह सकता। तो इसलिए ये एक ऐसा वीज़ा स्टिकर लगा के आपको दे देते हैं जिसके ऊपर आप जर्मनी के अंदर लीगल रह रहे होते हैं, और वहाँ पर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हाउस वाइज आपको मिलती है जर्मनी के अंदर, क्या आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं?
आप इसके अंदर यूरोपीय यूनियन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कंट्री में नहीं जा सकते। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जर्मनी के अंदर असाइलम को लेके देखिए, जर्मनी के अंदर असाइलम के अंदर मैं आपको टिपिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि एक अफ़गानी, अरेबिक पीपल, ठीक है, उसके बाद जो लोग बॉर्डर के ऊपर रह रहे हैं वो, उसके बाद फिर वो लोग जो कि गैर अकलीती हैं जिसके अंदर वो मरज़ैयत आ जाती है, ठीक है, मरज़ैयत जो टाइप के लोग हैं, जो मरज़ैयत जिन्होंने एक्सेप्ट की हुई है, जो मरज़ई हैं, उन लोगों के केस जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट होते हैं। ये कुछ कैटेगरी हैं जो वाकई जिनको जान को खतरा है या जो अपना अकीदा ही बदल चुके हैं, उन लोगों के केस जर्मनी फ़ौरन से एक्सेप्ट करता है और उनको वहाँ पे लीगल करता है। देखिए, पहले तो कानून ये था कि जब आप जर्मनी के अंदर ये चीज़ें करते हैं तो आपको अपनी कंट्री की नेशनलिटी है वो छोड़नी पड़ती है, लेकिन अभी कानून जो है वो चेंज हो चुका है कि आप अपने मुल्क की नेशनलिटी भी रख सकते हैं और यहाँ के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रख सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में मैं क्लियर कट नहीं बता सकता, लेकिन उसने अपनी पाकिस्तान की नेशनलिटी ख़त्म की और जर्मनी की तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ उसने जर्मनी का ले लिया। इसी तरह उसको कैंप मिला, कैंप के अंदर उसको पैसे मिले, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ, काम भी कर रहा है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है लाइसेंस करने की। आप वहाँ पर लाइसेंस करते हैं, इंग्लिश के अंदर लाइसेंस करवा जाते हैं। आप लाइसेंस ज़रूर करें, ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हो कि आपने ज़ुबान सीखने के बाद लाइसेंस करना है, फिर आप साथ में गाड़ी ले लें। इसके बाद ये है कि आपको काम अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन आपको काम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को शो करनी होती हैं और गवर्नमेंट को पता भी चल रहा होता है। तो अगर आप ये बताते हैं कि मेरी जान को वाकई ही अपनी कंट्री के अंदर खतरा है, मैं वापस जाना ही नहीं चाहता, आप किसी न किसी तरीके से प्रूफ कर देते हैं, तो वो फिर आपको जर्मनी की तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, नेशनलिटी सब कुछ दे देते हैं। ये क्लियर है भाई। लेकिन हकीकत रियलिटी की मैं बात करता हूँ कि जर्मनी के अंदर बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से किसी ना किसी का केस पास होता है। और इसकी रीज़न ये है कि जितने भी दोस्त इस वक्त जर्मनी के अंदर रह रहे हैं, जर्मनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग डरते हुए कभी भी अपना जो पासपोर्ट है वो नहीं देते, क्योंकि अगर आपको जर्मनी के अंदर नेशनलिटी लेनी है, सब कुछ करना है, तो या तो आपको उनको अपना पासपोर्ट देना पड़ता है या आपको अपने मुल्क की जो नेशनलिटी है उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो हमारे जो लोग हैं वो अपने मुल्क की नेशनलिटी भी ख़त्म नहीं करना चाहते और आप डर की वजह से अपना पासपोर्ट नहीं देते, क्योंकि किसी भी वक्त वो चाहें तो आपको आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर सकते हैं। तो यही रीज़न है हमारे जितने भी दोस्त जर्मनी के अंदर रहते हुए काम करते हैं वो आज भी असाइलम के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अक्सरियत के अंदर असाइलम पर काम करते हैं और बहुत कम दोस्त हैं जिनके वहाँ पर केस पास होते हैं किसी अथेंटिक रीज़न की वजह से। कोई बड़ी सॉलिड रीज़न होती है जिसके ऊपर उनका केस पास हो जाता है, तो उनको जर्मनी के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स विद पासपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि जर्मनी के अंदर आप पासपोर्ट विद इन 5 ईयर ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये कम लोग हैं जिनको मिलता है, लेकिन अक्सरियत में क्या करते हैं कि लोग पुर्तगाल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाते हैं और जर्मनी के अंदर अपना असाइलम चलाते हुए काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर जब जितना टाइम गुजर जाए वो चला रहे हैं अपने टाइम को, लेकिन जैसे ही वो देखेंगे कि अगर आपका केस, अब बात कर लेते हैं केस के ऊपर कि अगर आपने पहला जब केस दिया वो जवाब आया कि आपका रिजेक्ट हो गया, अब इसके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर ये है जी, अब आप दोबारा से अपील कर सकते हैं वकील के थ्रू बात करके। अपील करेंगे, आपके पास दूसरा चांस होगा, लेकिन इसके अंदर ये होगा कि आपके पैसे जो आपको मिलते थे वो कम कर दिए जाएंगे। इसी तरह तीसरा चांस है, अगर तीसरे चांस के अंदर भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर आपको वो पेपर दे देते हैं कि आपके पास इतने दिनों का टाइम है, आपने हमारा कंट्री छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ते और अगर आप इन केस पकड़े जाते हैं तो फिर आपको वो आपकी कंट्री में डिपोर्ट करेंगे। लेकिन होता यह है कि लोग छुप के काम करते हैं। इसके साथ साथ ये होता है कि कुछ लोग वहाँ से निकल के पुर्तगाल चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर काम करने लग पड़ते हैं या वहाँ जाकर अपनी डॉक्यूमेंटेशन को करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सिनेरियो है जर्मनी का कि जो दोस्त भी जर्मनी के अंदर आना चाहते हैं, जर्मनी एक ऐसा कंट्री है कि देखें, जर्मनी के अंदर कहते हैं कि यूरोप के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपने 10 साल काम करना है तो जर्मनी के अंदर आपने सिर्फ 3 साल काम करना है। कि आप 3 सालों के अंदर इतने पैसे कमा सकते हैं कि दूसरे मुल्कों के अंदर 10 साल काम करें तो उतने पैसे भी बंदा नहीं कमा सकता जितना बंदा जर्मनी के अंदर 3 साल काम करके कमा सकता है। तो होता ही है कि भाई अगर आप केस को पेंडिंग करते रहते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन जो शो नहीं करवाते हैं, वहाँ आपकी अजील ही चल रही है, 3 साल आप काम करते हैं तो आप इतना ज़्यादा पैसा भी कमा लेते हैं। और एट द एंड लड़कों का यही बताना है कि भाई हमें फिर वापस पुर्तगाल हम चले जाते हैं या इटली में आ जाते हैं या किसी और कंट्री में।
अब एक और चीज़ है फिंगर्स को लेके। देखिए अगर आपके किसी भी कंट्री के फिंगर है ना तो वो कभी भी जर्मनी एक्सेप्ट नहीं करता, ये याद रखना है। वहाँ एक इटली कंट्री है कि अगर इसके फिंगर हों तो वो जर्मनी किसी ना किसी तरीके से माफ़ करवा लेता है या वो आपका केस चलता रहता है। लेकिन अगर किसी और कंट्री के फिंगर हैं जैसे कि फ्रांस के हैं या किसी और कंट्री के हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको वापस वहीं पर भेजेगा। और इसी के अलावा अगर आप जर्मनी के अंदर असाइलम करवा के किसी और कंट्री में जाते हैं जैसे कि पुर्तगाल है तो वहाँ तो आप जा सकते हैं। और अगर आप इटली में भी आएँ तो इटली में भी आप आ सकते हैं, लेकिन आपको फिर वेट करना पड़ता है 18 महीने का, 2 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। 2 साल के बाद जाके फिर आपको पेपर मिलने के चांसेस होते हैं, फिर आगे से आपका केस स्टार्ट होता है। तो फिंगर्स की बात करें कि अगर आपके जो फिंगर हैं, जर्मनी एक ऐसा कंट्री है कि जब आपके जर्मनी के अंदर फिंगर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सिर्फ एक कंट्री है जो आपके फिंगर को बर्दाश्त कर सकता है, जर्मनी के फिंगर दिए हों तो, वो है इटली। इटली 18 महीने तक आपको रखता है, कैंप के अंदर रखेगा, जहाँ भी रखेगा वो आपके फिंगर माफ़ कराएगा, तो फिर आप वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं अगर आप जर्मनी को छोड़ के आ जाते हैं। इसके अलावा जर्मनी से निकल के अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी इमिग्रेशन को जमा करा के पेपर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रांस में जाएँ, किसी और कंट्री में जाएँ, तो वो मुल्क आपको नहीं रखेंगे, वापस जर्मनी के अंदर ही भेजेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा टिपिकल जो बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जर्मनी के अंदर अगर आप जाते हैं किसी भी कंट्री से, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अगर जर्मनी के अंदर जा रहे हैं तो आपको उस कंट्री से, जैसे कि इटली है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्पेन है, आपको 10 यूरो का एक स्टिकर लगता है जर्मनी के लिए, आपको वो लगवा के जर्मनी के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, वो 10 यूरो का स्टिकर है, वीज़ा स्टिकर होता है जो कि लगवाना ज़रूरी है कि इन केस अगर आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं तो वहाँ पुलिस आपसे पूछेगी कि अगर आप यहाँ पर आए हुए हो, आपके पास रिटर्न टिकट कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, और स्टिकर पूछेंगे कहाँ पर है। अगर नहीं होता तो फिर वो आपको जुर्माना भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है कि जब भी आप जर्मनी के अंदर जाएँ, किसी दूसरी कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर आप रह रहे हैं, तो वहाँ जाते वक्त आपने ये स्टिकर लाजमी लगवा कर जाना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ओवरऑल जर्मनी के बारे में देखें, ये है कि अगर आप वहाँ पर घर लेना चाहते हैं तो आप घर भी ले सकते हैं, रेंट के ऊपर लेना चाहें। इसके लिए ये है कि आपको रेफरेंस चाहिए जर्मनी के अंदर। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई अजीज़ वहाँ पर रह रहा है, तो आप उसके रेफरेंस से वहाँ पर घर भी ले सकते हैं। रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी दोस्त का, किसी न किसी अजीज़ का, या जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसका रेफरेंस हो। उसके अलावा जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनको वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत मिली होती है। अब अगर बच्चों की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए, देखिए बच्चों का कानून ही एक अलग है। 18 साल से जो नीचे हैं उनके लिए सब कुछ वहाँ पर हर कंट्री के अंदर ये सिस्टम है कि उनको हर चीज़ दे दी जाती है। फैमिली को एक अलग ही प्रायोरिटी दी जाती है कि फैमिली को अलग से घर दिया जाता है, वहाँ पर सहूलियत दी जाती हैं, केयर टेकर के लिए वहाँ पे कुछ लेडीज़ उनके साथ होती हैं, हर सहूलत दी जाती है, स्कूल वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है, फिर उनका केस भी चलता है। इस सूरत के अंदर के वो कह देते हैं कि भाई हमारा अपना कंट्री में अब कोई सिस्टम नहीं रहा, तो अब जो कुछ भी है अब हम यहाँ पर ही करने वाले हैं। तो फैमिली के लिए बहुत से बेनिफिट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये है एट द एंड मैं अपने दोस्तों को, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, ये बताना चाहूँगा कि देखें असाइलम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बला का नाम है कि जब आप ये असाइलम करवाते हैं तो फिर आप अपनी कंट्री के तरफ जाने का सोचे भी ना। ख़ास तौर पे जर्मनी के अंदर आप 5-10 साल भूल जाएं इस चीज़ को कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। कि सालम एक नाम तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ हमें दी जा रही है, ये वाकई मिलती है। और इसको कहते हैं मीठी जेल। ये एक ऐसी मीठी जेल है कि जिसकी तरफ आप जा तो रहे हो लेकिन आपको वापसी का नहीं पता कि आपका क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका किसी को कोई नहीं पता। ये याद रख लें। कहते हैं वो किसी न किसी चीज़ के बेनिफिट भी होते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। तो भाई नुकसानात ये हैं कि आपको वापसी का नहीं पता, कब आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, या सारी ज़िंदगी वहाँ पर रहेंगे, या असाइलम के अंदर ही आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपके पेपर पास नहीं होंगे, असाइलम ही चलता रहेगा और आप असाइलम के अंदर ही अपना टाइम गुजारते रहेंगे, आपको वो पेपर नहीं मिलेंगे जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकें अपनी कंट्री में दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि कनाडा है, अमेरिका है, यूके है। तो ये कुछ भी हो सकता है और हर बंदे का एक अपना नसीब है, हर बंदे की एक अपनी कोशिश है। अल्लाह ताला की ज़ात सब पर अपना करम और फजल करे, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।